हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का एक बार फिर से आज की शाम के लिए। तो परमेश्वर ने अवसर दिया कि आज की शाम में मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आया, लेके गया। अभी कुछ दिन पहले मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, तब पढ़ते पढ़ते एक वचन आया और मैं उस पर ठहर गया। और वचन पाया जाता है मरकुस उसका 6 बाब उसकी 39 आयत। मरकुस 6:39, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। हालेलुया। प्रियो, आप इस घटना के विषय में जानते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है 5,000 पुरुषों को खिला। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह एक स्थान पर गए, जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह वहां पर है। वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और यीशु मसीह, जब वो भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे थी, यीशु मसीह के स्थान पर गए और वो भीड़ उनके पीछे पीछे उस स्थान पर चली गई। परमेश्वर का वचन बताता है जब सांझ होने पर आई, तब यीशु मसीह के चेले कहते हैं कि प्रभु इन्हें विदा करके गांव से जाकर कुछ अपने लिए मोल ले। तब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ही इन्हें खाने को दो। हर एक जन इस स्टोरी को जानता है। मैं ये वचन पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जब मैं इस आयत पे आया 39 आयत पे, तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने यही क्यों कहा कि आप इन्हें हरी घास पे बैठा दो? आप ये भी तो कह सकते कि जिसे जहां जगह मिले वो वहां बैठ जाए। इतना बड़ा मैदान था, आप कह सकते थे कि भाई आधो को उस पहाड़ पे बिठा दो, आधो को उधर बिठा दो, आधो को उस पेड़ के नीचे बिठा दो। नहीं, आपने कहा कि इन्हें पाती पाती से हरी घास पे बिठा दो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा? क्यों आपने कहा कि हरी घास पे बिठाओ? फिर मैं एक बात और सोचने लगा कि यहाँ पे बताया गया है कि हरी घास, इसका मतलब ये था कि वहां पे सूखी घास भी थी, है ना? इसका मतलब ये था कि वहां पे सूखी घास भी थी। तो प्रभु ने कहा इन्हें हरी घास पे बिठाओ। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। प्रभु ने बताया कि हरी घास दर्शाती है ब्लेसिंग के स्थान को। अर्थात प्रभु ने कहा कि इन्हें उस आशीष के स्थान पर बिठा दो जो प्रभु ने उनके लिए ठहराया है। और प्रियो, मैं एक बात और सोचने लगा, प्रभु ये लोग आप कह रहे कि हरी घास में बिठा दो, लोग ये भी तो कह सकते थे नहीं प्रभु जहां हमारा मन करेगा हम वहीं बैठेंगे। पर नहीं, वो लोग वहीं बैठे जहां प्रभु ने कहा। और पता है प्रियो, जब वो उस स्थान पर बैठे तब एक बड़ा काम उनके जीवन में हुआ। परमेश्वर का वचन आगे बताता है, पहले हम इसकी 38वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। प्रियो, जब तक प्रभु ने आज्ञा नहीं दी थी बैठने की, उससे पहले तक उनके पास थोड़ा था। और जब तक उन लोगों ने उस आज्ञा के अनुसार नहीं करा, तब तक उनके पास थोड़ा था। पर जैसे ही परमेश्वर के आज्ञा को मानकर उस ब्लेसिंग के स्थान पर ठहर गए, बैठ गए, तब एक बड़ा काम उनके जीवन में हुआ। परमेश्वर का वचन बताता है 41 आयत में, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी और सब खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी,
पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वो 5,000 लोग तृप्त किए गए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने उस आशीष के स्थान पर बैठना चुना, उस आशीष के स्थान पर ठहरना चुन लिया और परमेश्वर से एक बड़ी ब्लेसिंग को उन्होंने पाया। पता है आज बहुत से जीवन है जो परमेश्वर से बहुत सी आशीषों को तो पाना चाहते हैं, पर वो आशीष के स्थान पर अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना नहीं चाहते। आज बहुत से जीवन है परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु हमें ये ब्लेसिंग दे, हमें वो ब्लेसिंग दे, पर जब उनसे कहा जाता है ना भाई बहन आपको ठहरना है, आपको बैठना है परमेश्वर के साथ, प्रार्थना करनी है, तो पता है ऐसे ही मिल जाए बस। पता ही ये लोग चाहते तो कह सकते थे नहीं हम जाके खरीद लेंगे, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, आप 5 रोटी 2 मछली में क्या कर लेंगे, पर नहीं, ये लोग ठहर गए और एक बड़ा काम उनके जीवन में। प्रियो, अगर हम परमेश्वर से चाहते हैं उन बड़ी आशीषों को पाना जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, उससे पहले हमें परमेश्वर की हुजूरी में ठहरना पड़ेगा। और जब हम उस आशीष के स्थान पर बैठेंगे अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान पर बैठेंगे, तो वो बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने ठहराई हमारे जीवन में आने पाएगी। ऐसे ही प्रयोग परमेश्वर का वचन एक स्थान पर बताता है मरियम के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा जब मार्था काम कर रही थी तब मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी थी। तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, मार्था से कहते हैं, हे मार्था तू बहुत चिंता करती है, पर जो स्थान मरियम ने चुन लिया उससे वो कभी नहीं छीना जाएगा। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के चरणों का स्थान आशीषों का स्थान है। मरियम बैठी और उसके जीवन में एक बड़ी आशीष आई कि आज उसका नाम बाइबल के भीतर पाया जाता है। परमेश्वर ने कहा कि उसके विषय में जब भी ये वचन पढ़ा जाएगा, बांटा जाएगा, उसको स्मरण किया जाएगा। एक बड़ी ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह ने उसे दी। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के चरणों के स्थान पर ठहर गई। उसने उस स्थान को चुन लिया। वो जान रही थी कि मुझे अगर कुछ मिल सकता है तो वो यहीं से मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है जो मुझे ब्लेस कर सके, जो मुझे ब्लेसिंग को दे सके। और प्रियो, ऐसे ही अय्यूब के जीवन में भी हुआ। आप सब जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में बहुत सी परेशानियां आई, बहुत तकलीफ उसने सही, बहुत पीड़ा में रहा, सब कुछ खो दिया, पर तब भी उसने एक स्थान था उसके जीवन में जिसे नहीं छोड़ा। वो था परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। वो भले ही बहुत तकलीफ में था, पीड़ा में था, सब कुछ खो दिया था, पर तब भी उस स्थान से हटा नहीं, वो ठहरा रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर परमेश्वर मुझे देता है तो वो लेता भी है, और अगर वो लेता है तो उससे दुगना वापस भी करता है। और जब अय्यूब ठहरा रहा तब परमेश्वर का वचन बताता है, अय्यूब उसका 42 उसकी 10वीं आयत में, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, वो तकलीफ में था, दर्द में था, पीड़ा में था, सब कुछ खो दिया था, पर तब भी वो उस ब्लेसिंग के स्थान पर बैठा रहा, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान पर बैठा रहा। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने दुगना उसे वापस किया। अगर आज हम चाहते हैं परमेश्वर से उन आशीषों को पाना जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराए, अगर आज हम चाहते हैं परमेश्वर से बरकतों को पाना जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए,
प्रिय समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर जाएं, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं, उससे प्रार्थना करें, उसके सम्मुख अपने जीवन का समर्पण करें। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगना कैसे है? मांगना कैसे है? तो ऐसे नहीं कि हम गए, हाँ प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, और ऐसे ही वापस आए। नहीं, हमें ठहरना है। हमें परमेश्वर की हुजूरी में ठहरना है। बताए परमेश्वर का एक समय है, हर एक चीज वो अपने समय पे पूरी करते हैं। हो सकता है आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो आप प्रभु से मांग रहे हैं उसमें थोड़ा समय लग रहा है, पर प्रिय जब आप ठहरे रहेंगे तो एक बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में रहेगी। आज अगर आप संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत समय हो गया आपकी कोई संतान नहीं, प्रिय समय है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर जाएं, उसकी हुजूरी में आए, उसके सम्मुख ठहर जाएं, मरियम के माने उस प्रभु के चरणों में आकर बैठ जाएं। प्रियो, जब आप ठहर जाएंगे उस ब्लेसिंग के स्थान पर, परमेश्वर का एक बड़ा काम आपके जीवन में होगा। आज बहुत से जीवन है जो बहुत सी बार परमेश्वर के चरणों में ठहर नहीं पाते। वो प्रार्थनाएं करते हैं, समय लगता है तो वो एकदम निराश हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं उस स्थान को। पर प्रिय, आज की शाम में मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि जैसे वो 5000 लोग ठहर गए उस स्थान पर जो यीशु मसीह ने उनसे कहा, जैसे मरियम ठहर गई उस स्थान पर जहां यीशु मसीह ने उसे दिया, जैसे अय्यूब ठहर गया उस स्थान पर जो परमेश्वर की उपस्थिति में था। प्रियो, आज आप ठहर जाइए उस स्थान पर जो परमेश्वर की उपस्थिति का है, जो परमेश्वर का है। और निश्चय जानिए, जब आप ठहरेंगे परमेश्वर की एक बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन पौलुस के विषय में बताता है। आप सब जानते हैं पौलुस के जीवन को। उसका जीवन एक ऐसा जीवन था जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में था, जो परमेश्वर के दासों को सताया करता था। पर एक समय उसके जीवन में ऐसा आया कि उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरना पड़ा। आप सब जानते हैं। और प्रियो, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर गया तब एक बड़ा काम उसके जीवन में हुआ। उसने उद्धार को पाया और एक नया जीवन उसे मिला। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग, आपके परिवार उद्धार को पाए, समय है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर जाएं, उनके लिए प्रार्थनाएं करें और निश्चय जाने परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय, हम अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु, आज की शाम में पिता हम आते प्रभु आपके चरणों में परमेश्वर, हम आते प्रभु उस आशीष के स्थान पे पिता जो आपकी उपस्थिति का है पिता। हाँ परमेश्वर, आते आपके चरणों में परमेश्वर,
आते आपके करीब प्रभु, और परमेश्वर अपने चेहरों का समर्पण करते पिता। परमेश्वर जैसे आपने मरियम से कहा कि जब मरियम ने इस स्थान को चुन लिया है तो इस स्थान से कभी नहीं छीना जाएगा। प्रभु आज हम चुन लेते परमेश्वर आपके चरणों के स्थान को, ब्लेसिंग के स्थान को परमेश्वर, और विश्वास करते प्रभु कि स्थान हमसे कभी नहीं छीना जाएगा। प्रभु हम बने रहना चाहते परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पिता। हम बने रहना चाहते परमेश्वर आपकी हुजूरी में परमेश्वर, बने रहना चाहते परमेश्वर आपके निकट, आपके करीब प्रभु। परमेश्वर चाहते पिता कि आप हमारे जीवन पे अपने अनुग्रह को कीजिए परमेश्वर। इस घड़ी में प्रभु चाहता पिता कि आप हर एक जन के साथ हैं परमेश्वर, हर एक जन के जीवन पे अपने अनुग्रह को करें परमेश्वर। हाँ प्रभु, चाहता परमेश्वर एक बड़ा काम प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में करें परमेश्वर। प्रभु वो ठहर जाए आपके चरणों में, ठहर जाए आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, और ये बड़ी ब्लेसिंग को प्रभु आपसे पाने वाले हो सके परमेश्वर। चाहता प्रभु कि आप हर एक जन के जीवन पर अपने अनुग्रह को कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।